नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए मेरा यानी देव का। और मेरे साथ आप रोज़ सुनते हैं एक नई कहानी। आज की कहानी है दोस्तों शेक्सपियर की लिखी हुई चर्चित ट्वेल्थ नाइट। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं कहानी की। मिसेलिन नगर में दो भाई बहन थे जो एक साथ पैदा हुए थे और दोनों में इतनी समानता थी कि कपड़ों के अलग अलग होने के अलावा उनमें और कोई पहचान नहीं थी। बहन का नाम वायोला और भाई का सिबास्टियन था। दोनों का एक ही घड़ी में जन्म हुआ था और एक ही घड़ी में उनका अंत भी निकट आ पहुंचा था, क्योंकि जब वे एक जहाज़ पर बैठे हुए कहीं जा रहे थे तभी तूफान आया और उनका जहाज़ इलीरिया देश के निकट एक चट्टान से टकराकर टूट गया। जहाज़ के कप्तान थोड़े से मनुष्यों को साथ लेकर एक छोटी सी नाव पर सवार होकर निकल गया। बाकी लोग समुद्र में डूब गए। वायोला भी उसी नाव पर थी, परंतु उसे अपने बचने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना अपने भाई के डूबने पर दुख हुआ। उसने कप्तान से पूछा, महाशय यह कौन सा देश है? कप्तान, देवी इलीरिया। वायोला, हाय, मैं इलीरिया में रहकर क्या करूंगी? मेरा भाई तो स्वर्ग में पहुंच गया है। कप्तान, क्या तुम समझते हो कि वह डूबा नहीं होगा? कप्तान, देवी सुनो, घबराओ मत। जिस समय तुम और ये थोड़े से लोग नाव में बैठने लगे और जहाज़ टूट गया, मैंने देखा कि तुम्हारे भाई ने खुद को एक मस्तूल से बांध लिया है। उसी के सहारे बहता बहता कहीं जा पहुंचा। यह बात सुनकर वायोला को कुछ हिम्मत बंधी और उसने पूछा, कप्तान, क्या तुम इस देश को जानते हो? कप्तान, हाँ, क्योंकि मैं जिस स्थान पर पैदा हुआ था वह यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। वायोला, यहाँ का राजा कौन है? कप्तान, कप्तान, एक योग्य और गुणी व्यक्ति। वायोला, उसका नाम क्या है? कप्तान, आर्सिनो। वायोला, आहा, मैंने तो अपने पिता के मुँह से आर्सिनो का नाम सुना था। उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था। कप्तान, अभी वाह तो अभी तक भी नहीं हुआ है। वह तो अभी तक कुंवारा है। 1 महीने का तो मैं कह सकता हूँ। जब मैं इस इलीरिया में था तब यह चर्चा फैली थी कि जब राजा एक सुंदरी पर जिसका नाम ओलिविया है मोहित हो रहा है। वायोला, वह कौन है? कप्तान, एक गुड़ी कन्या है। उसका पिता एक प्रतिष्ठित पुरुष था जो 12 महीने हुए मर गया और उसको अपने लड़के के संरक्षण में छोड़ गया। यह लड़का भी सुनते हैं मर गया और ओलिविया अपने भाई के दुख में इतनी दुखी हो गई है कि उसने अन्य मनुष्यों को देखना तक छोड़ दिया है। वायोला, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी लड़की की सेवा करूँ क्योंकि उसकी और मेरी हालत एक समान है। कप्तान, यह तो बहुत मुश्किल बात है क्योंकि वह किसी से नहीं मिलती, यहाँ तक कि राजा के दूतों से भी नहीं। अब वायोला के मन में एक विचार किया कि वह पुरुष के वेश में राजा का सेवक बन जाए। एक युवती के लिए पुरुष के वेश में इधर उधर घूमना एक अजीब बात थी, परंतु वायोला को रूप, उम्र और दूसरे देश का विचार करके यही ठीक लगा। कप्तान, एक भला आदमी कप्तान एक भला आदमी था। उसको इस लड़की की हालत पर दया आ गई और वह उससे नम्र व्यवहार करने लगा। वायोला ने उसको अपना मित्र समझकर अपने मन का भाव उस पर प्रकट किया। कुछ रुपया देकर कहा कि आप मुझे पुरुषों के समान कपड़ा बनवा दीजिए, मैं राजा के पास नौकरी करूंगी। कप्तान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ठीक वैसे ही कपड़े बनवा दिया जैसे उसका भाई सिबास्टियन पहनता था। इस प्रकार वायोला जब नए कपड़े पहनकर तैयार हुई तब उसका रूप बिल्कुल उसके भाई के समान लग रहा था। अब उसने वायोला के बजाय अपना नाम सिसारियो रख लिया। कप्तान ने उसको राजा की सेवा में उपस्थित किया। राजा इस नौकर के रूप, गुण तथा अच्छी बातों से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने पास रख लिया और निजी सेवक बना लिया। राजा सिसारियो को इतना पसंद करता था कि उसको 1 मिनट को भी अपने पास से अलग नहीं करता था। अपने आंतरिक से आंतरिक भावों को भी वह उस पर प्रकट कर देता था। आर्सिनो ने ओलिविया के प्रेम का हाल भी उससे कह दिया, क्योंकि बहुत दिनों से राजा प्रेमालाप के अलावा और कुछ कर भी नहीं रहा था। बहुत दिनों से वह ओलाविया से विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा था, परंतु वह इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। इसलिए राजा बहुत दुखी रहता था। वह ना तो उन खेल तमाशों से मन बहला पा रहा था जिनको वीर राजकुमार देखा करते थे, और न ही राजसभा में बैठकर राजकार्य ही करता था। वह रोज श्रृंगार रस की कहानियों तथा गाने बजाने में ही अपना समय बिताता था। उसकी सिसारियों से इस विषय पर घंटों बातचीत हुआ करती थी और राजमंत्री लोग यह समझने लगे थे कि यह नौकर राजा के साथ रहने लायक नहीं है। युवती कुमारियों के लिए युवक राजाओं के प्रेम की बात सुनना अच्छा नहीं होता। वायोला को इसका शीघ्र अनुभव होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे राजा ओलिविया के लिए प्रेम प्रकट करता वैसे वैसे वायोला के दिल में राजा के लिए प्रेम बढ़ रहा था। यहाँ तक कि वह राजा पर पूरी तरह मोहित हो गई और उसे इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि ऐसे गुणी योग्य व्यक्ति को कोई ठुकरा कैसे सकता है। उसने कई बार संकेत में राजा से कहा कि यदि ओलिविया आपको नहीं चाहती तो जाने दीजिए, आप संतोष कीजिए, परंतु राजा नहीं माना। वायोला बोली, महाराजा, कल्पना कीजिए कि एक स्त्री आपसे उतना ही प्रेम करती है जितना आप ओलिविया से करते हैं।
और आप उससे प्रेम नहीं करते तो आप शायद यही कहेंगे कि मैं तुमको नहीं चाहता, तुम मेरा ध्यान छोड़ दो। क्या उसको इस पर संतोष नहीं करना चाहिए? राजा, संसार में किसी स्त्री का दिल इतना उदार नहीं है जिसमें उतना प्रेम समा सके जितना मैं ओलिविया से करता हूँ। बाप रे बाप। वायोला, परंतु मैं जानता हूँ। राजा, तुम क्या जानते हो? वायोला, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि स्त्रियाँ पुरुषों से कितना प्रेम रखती हैं। उनके दिल उतने ही उदार हैं जितने हमारे। हम मेरे पिता की एक लड़की थी जिसका एक मनुष्य से प्रेम था, जैसा शायद मेरा आप पर अनुराग होता अगर मैं स्त्री होती। ये बात वो बोल रहा है जबकि वो खुद स्त्री है। राजा, उसका क्या हुआ? वायोला, कुछ नहीं महाराज, उसने अपने प्रेम की कहानी किसी को नहीं बताई किंतु गुप्त रखी। जिस प्रकार घुन भीतर ही भीतर किसी चीज़ को खा जाया करता है, उसी प्रकार वह प्रेम के मारे घुल गई। क्या यह प्रेम नहीं था? पुरुष अपने प्रेम को अधिक दिखा सकते हैं परंतु प्रेम अधिक नहीं होता है। राजा, क्या वह प्रेम रोग से मर गई? वायोला, अपने पिता के घर में है में ही है, बहन और मैं भाई हूँ। जब ये बातें हो रही थी तब राजा के पास एक मनुष्य आया जिसको उसने ओलिविया के पास भेजा था। उसने कहा, श्रीमान, मैं देवी जी के पास नहीं जा सका। उनकी नौकरानी ने कहा कि 7 वर्ष तक पंचतत्वों को भी उनका चेहरा देखने नहीं मिलेगा। अपने भाई की मृत्यु के दुख में वे अपने चेहरे पर कपड़ा डालकर अपने कमरे में ही रहेंगी। राजा ने यह सुनकर, जिस स्त्री का दिल इतना कोमल हो कि वह अपने भाई के लिए इतना प्रेम प्रकट कर सके, वह अपने पति के लिए न जाने कितना प्रेम प्रकट करेगी, बशर्ते कि फूल के समान काम बाण उसके दिल को बेध दे। फिर राजा ने वायोला से कहा, सिसारियो, मैंने तुमसे अपने मन की सारी बातें बता दी हैं, इसलिए अब तुम ओलाविया के पास जाकर उससे मेरे प्रेम का हाल बता दो। देखो, ऐसा उपाय करना कि मेहनत बेकार ना हो, तुम्हें बिना मिले नहीं लौटना पड़े। उसके दरवाजे पर बैठ जाना, कहना कि चाहे मेरे पैर पेड़ की जड़ के समान धरती में जम जाए परंतु बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वायोला, महाराज, अगर उसको इतना दुख है तो वह मुझे भी अपने पास नहीं आने देगी। राजा, खूब शोरगुल करना और चिल्लाना जिससे तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। वायोला, अच्छा, अगर बात करने का अवसर मिल जाए तो क्या कहूँ? राजा, मेरे प्रेम का हाल उससे कहना और मेरी प्रतिज्ञाओं के बारे में उसे इस तरह बताना कि उस पर असर हो जाए। तुम्हारी शक्ल सूरत मुझसे अच्छी है और तुम मुझसे उम्र में भी कम हो, इसलिए उसे मेरी गंभीर शक्ल की अपेक्षा तुम्हारी मनोहर शक्ल अधिक पसंद आएगी। राजा की आज्ञा पाकर वायोला ओलिविया के घर के लिए चल दी, परंतु यह काम उसकी इच्छा के विपरीत था, क्योंकि वह एक स्त्री को उस मनुष्य से विवाह करने के लिए राजी करने जा रही थी जिससे वह खुद विवाह करना चाहती थी। क्योंकि स्वामी की आज्ञा का पालन करना जरूरी था, इसलिए उसने इस काम को बहुत सच्चाई के साथ किया। जब वह ओलिविया के घर पहुंची तब उसकी नौकरानियों ने उसे सूचना दी, एक युवक आपसे बात करना चाहता है। ओलिविया, ओलिविया, कह दो मैं नहीं मिल सकती। नौकरानी, मैंने कह दिया परंतु वह कहता है कि मैं मिलकर ही जाऊँगा। मैंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं इस बात को जानता हूँ इसलिए आया हूँ। मैंने कहा कि आप शयन कक्ष में सो रही हैं, तो उसने कहा ठीक है, तभी तो मुझे आने की ज़रूरत हुई। वह कह रहा है कि जब तक वह आपसे मिल नहीं लेता तब तक वह आपके दरवाजे से नहीं हटेगा। ओलिविया, किस प्रकार का मनुष्य है? नौकरानी, मनुष्य जाति का। ओलिविया, उसका स्वभाव कैसा है? नौकरानी, बहुत तेज, आप माने या ना माने वह तो आपसे मिलकर ही जाएगा। ओलिविया, मुझे ऐसे आग्रही मनुष्य को देखने की इच्छा पैदा हो गई और उसने अपने चेहरे पर घूंघट डालकर उसको अंदर आने की आज्ञा दे दी। वायोला बहुत साहस के साथ अपने कमरे में आई और कहा, इस घर की स्वामिनी कौन है? ओलिविया, मुझसे बताओ, मैं उसकी ओर से उत्तर दूंगी। क्या चाहते हो? वायोला, सुंदरी, मुझे यह बताओ कि इस घर की स्वामिनी कौन है, क्योंकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं अपनी बात को किसी और के सामने बेकार में कहना नहीं चाहता, क्योंकि इनको बनाने के अलावा इनको याद करने में मुझे बहुत समय लगा है। हे सुंदरी, मेरा अनादर मत करो क्योंकि मेरा दिल कोमल है। ओलिविया, तुमको किसने भेजा है? वायोला, यह उत्तर मेरी बात का हिस्सा नहीं है। मैंने जो कुछ सीखा है उससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। कृपा करके बताओ कि क्या तुम ही इस घर की स्वामिनी हो, जिससे मैं जल्दी से अपनी बात शुरू करूं। ओलिविया, क्या तुम कौतुकी हो? कोई वायोला, नहीं नहीं, मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझती हो। क्या घर की स्वामिनी तुम ही हो? ओलिविया, हाँ, मैं ही हूँ। वायोला, अगर तुम ही हो तो तुमको वह वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो ईश्वर ने तुम्हें दान करने के लिए दी है। पहले मैं अपनी बात का वह भाग कहूँगा जिससे तुम्हारे रूप की प्रशंसा है, फिर संदेश। ओलिविया, संदेश को जरूर कहो, परंतु प्रशंसा को रहने दो। वायोला, नहीं नहीं, इसको याद करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई है, यह बहुत रसीली है। ओलिविया, तुम तो बहुत अजीब हो, तुमने मेरे दरवाजे पर बहुत आग्रह किया। मैंने तुमको संदेश सुनने नहीं बुलाया किंतु तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बुलाया है। तुम कौन हो जो इतने अड़ियल हो? अगर तुम पागल हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर तुम में कुछ भी बुद्धि हो तो कम शब्दों में कहो।
वायोला, मैं तो सिर्फ एक दूत हूँ। ओलिविया, इस दूत का संदेश बहुत भयंकर है, इसकी भूमिका की इतनी भूमिका ही इतनी कठिन है। अच्छा कहो। वायोला, ना तो मैं युद्ध का समाचार लाया हूँ, ना ही कोई अशांति फैलाने आया हूँ। मेरे शब्द इतने ही मधुर हैं जितना मेरा आशय। ओलिविया, परंतु तुम शुरू बहुत धृष्टता से कर रहे हो। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? वायोला, जो कुछ धृष्टता है वह सब मैंने आपके ही अतिथि सत्कार में सीखी है। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, यह सब सिर्फ आपको ही सुनाई देना चाहिए। ओलिविया ने नौकरों को कमरे से निकाल दिया और कहा, तुम्हारा इरादा क्या है? वायोला, परम सुंदरी। ओलिविया, तुम्हारी बातें कहाँ से आई हैं? वायोला, आर्सिनो के मन से। ओलिविया, मैंने पढ़ा है, इसमें कुछ नहीं है। और क्या कहना है? वायोला, हे सुंदरी, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। ओलिविया, क्या तुम मेरे चेहरे के लिए कुछ संदेश लाए हो, या तो तुम्हारी बात का भाग नहीं है? अच्छा, पर्दा उठाती हूँ, देखो क्या क्या तस्वीर अच्छी है। ओलिविया ने घूंघट खोल दिया और वह इस बात को भूल गई कि उसने 7 वर्षों तक घूंघट निकालकर घूमने की प्रतिज्ञा की थी। इसका कारण यह था कि ओलिविया सिसारियो के रूप को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गई थी। वायोला ने ओलिविया के अत्यंत सुंदर स्वरूप और लावण्य को देखकर कहा, हे मोहिनी, तुम्हारा सुंदर स्वरूप है, कितना विशाल माथा है, कितने अपूर्व होंठ हैं, कितने तीखे कटाक्ष हैं। लगता है कि यह तस्वीर तो स्वयं परमात्मा ने खुद अपने हाथ से बनाई है। यह लावण्य धरती के लायक नहीं बल्कि स्वर्ग के लायक है। परंतु हे भामिनी, तुम बहुत कठोर हो कि ऐसे स्वरूप को बिना किसी प्रतिमूर्ति के छोड़े हुए मृत्यु समय तक नष्ट करना चाहती हो। रूप के साथ तुमने अभिमान भी बहुत है। मेरा स्वामी तुमको चाहता है, तुम्हें इस प्रेम का बदला तो ज़रूर देना चाहिए। ओलिविया, वह किस प्रकार मुझे चाहता है? वायोला, वह रोज़ आपको याद करता है, आपके लिए उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ओलिविया, तुम्हारे स्वामी को मालूम है कि मैं उसे नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि वह एक योग्य और सदाचारी पुरुष है, परंतु मैं उसे नहीं चाहती। यह उत्तर मैंने उसे बहुत दिनों पहले दे दिया था। वायोला, अगर मैं तुमको अपने स्वामी की तरह चाहता होता तो तुम्हें मना करने की जरा भी परवाह नहीं करता। ओलिविया, क्या करते? वायोला, तुम्हारे दरवाजे पर झोपड़ी बनाकर ओलिविया किया करता और आधी रात तक ओलिविया किया करता और आधी रात तक इतना चिल्लाता कि तुमको नींद नहीं आती। तब तो तुम मुझ पर ज़रूर दया करती। ओलिविया, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, परंतु तुम्हारा वेश क्या है? वायोला, मेरी स्थिति के अनुसार बहुत अच्छा है। ओलिविया, अच्छा जाओ, अब अपने स्वामी का संदेश लेकर कभी मत आना। हाँ, तुम उसकी हालत बताने के लिए कभी कभी ज़रूर आ जाया करो। ओलिविया ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यह कहकर वायोला को भेज दिया, परंतु अब वह उसके प्रेम का अनुभव करने लगी थी। उसने अपने मन में कहा, अगर यह नौकर ही राजा होता तो कितनी अच्छी बात होती। वह भूल गई कि इस नौकर की और उसकी कुलीनता में कितना अंतर है। प्रेम के देवता उसके दिल को अपनी कोमल बाणों से बांधने लगे थे। वह कहने लगी, यह नौकर किसी उच्च वंश का लगता है, इसकी बोली कितनी मधुर है, इसका चेहरा कैसा लावण्य से भरा है, इसके आचार व्यवहार कितने बढ़िया हैं। फिर वह अपनी अपनी इस बेशर्मी पर शर्माने लगी। सोचने लगी कि देखो, मैं थोड़ी सी देर में इस नौकर से किस प्रकार मोहित हो गई। परंतु प्रेम की डोर में बंधा हुआ मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए उसने प्रेम को संकेत द्वारा प्रकट करने के लिए सिसारियों के पास कहला भेजा कि एक अंगूठी जो तुम्हारे स्वामी ने भेजी थी, जिसे तुम मेज पर रखकर छोड़ गए थे, उसे आकर ले जाओ। वायोला समझ गई कि असली बात क्या है, क्योंकि वह आर्सिनो के पास से कोई अंगूठी नहीं ले गई थी। उसे यकीन हो गया कि ज़रूर ओलिविया उसको चाहने लगी है, क्योंकि इस प्रेम का प्रकाश उसकी बातों तथा चेहरे से प्रकट हो रहा था। यह बात जानकर उसे दुख हुआ और वह अपने मन में कहने लगी, बहुत दुख की बात है कि ओलिविया शून्य से प्रेम कर रही है, तभी तो भेष बदलना बुरा है। वायोला आर्सिनो के महल की, दरअसल ये वायोला जो है वो भी लड़की ही है और लड़के के भेष में गई थी और ओलिविया को प्रेम हो गया उससे। वायोला आर्सिनो के महल में वापस लौट आई। उसने अपने मेहनत की असफलता का हाल सुनाया, परंतु आर्सिनो को अभी तक यही आशा था कि सिसारियो एक न एक दिन ज़रूर अपने काम को पूरा कर लेगा। इसलिए उसने फिर हुक्म दिया कि तुम रोज़ ओलिविया के घर जाया करो। इसके बाद उसने अपना मन बहलाने के लिए एक गीत गवाया और कहा, सिसारियो, जब मैंने रात को यह गीत सुना तब मुझे तब मुझे कुछ शांति मिली। यह कोई अच्छा गीत तो नहीं है, परंतु मुझे पसंद है। जब जुलाहे लोग धूप में बैठकर ताना बाना तानते हैं तब इसको गाते हैं। गीत सुनते ही वायोला के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वह भी इसी अतप्त प्रेम की सताई हुई थी। राजा ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, सिसारियो, हालांकि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, परंतु लगता है कि तुम किसी से के प्रेम में पड़े हुए हो। वायोला, हाँ श्रीमान। वह कौन स्त्री है, उसकी क्या हालत है? वायोला, आपके समान
रंग और उस आपके समान उम्र वाली। आर्सिनो को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सिसारियो अपने से बड़ी स्त्री को चाहता है, परंतु वायोला का कहना ठीक था, क्योंकि वायोला का मन राजा के प्रेम से लबालब हो रहा था। इसी तरफ उसने गुप्त तरीके से संकेत दिया। जब वायोला अगली बार ओलिविया के पास गई तब अंदर जाने में पहली बार की तरह कष्ट नहीं हुआ। यदि कोई युवती किसी युवक से बातचीत करना चाहती है तो उसके नौकर भी तुरंत ताड़ जाते हैं। इसलिए जैसे ही वायोला दरवाजे पर पहुंची, नौकर बहुत आदर के साथ उसे ओलिविया के कमरे में ले गया। वायोला ने कहा कि मैं फिर अपने स्वामी का संदेश लेकर आया हूँ। ओलिविया ने उत्तर दिया, मुझसे राजा के बारे में कभी कुछ मत कहना। हाँ, यदि कुछ और कहना चाहो या किसी और का प्रेम संदेश लाए हो तो कह सकते हो। यही नहीं, बल्कि ओलिविया ने साफ साफ कह दिया कि वह उसे चाहती है और उससे विवाह करना चाहती है। वायोला, जिसको ओलिविया ने पुरुष समझा था, वास्तव में स्त्री थी। इसलिए जब वह इस प्रेम के बारे में सुनकर नाराज़ हो गई तब ओलिविया कहने लगी, देखो तुम्हारा गुस्सा भी कितना प्यारा लगता है। सिसारियो, वसंत के फूलों की कसम, मुझे तुमसे प्रेम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से भाव को प्रदर्शित करूँ। ओलिविया परंतु ओलिविया की सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि वायोला गुस्सा होकर यह कहती हुई वहाँ से चली गई कि मैं कभी किसी से स्त्री से प्रेम नहीं करूँगा। जैसे ही वायोला ओलिविया के पास गई, रास्ते में एक मनुष्य ने लाठी से उस पर आक्रमण कर दिया। यह वह पुरुष था जिसको ओलिविया ने ठुकरा दिया था। उसने सुना था कि ओलिविया वायोला से प्रेम करती है, इसलिए जलन की आग से जलकर उसने वायोला को मार डालने का इरादा कर दिया। अब बेचारी वायोला क्या कर सकती थी, वह तो स्त्री भर थी। उसने कभी अपने हाथ से शस्त्र को छुआ भी नहीं था। हालांकि उसका वेश पुरुषों के समान था, परंतु दिल स्त्रियों के समान कोमल था। इसलिए जब उसने शत्रु को अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने चाहा कि मैं अपने स्त्री होने के भेद को प्रकट कर दूं, परंतु परमात्मा की कृपा से उसे मदद मिल गई। वहाँ से होकर एक राहगीर निकला, जिसने सिसारियों को देखकर और यह समझकर कि वह उसे पहचानता है, उस शत्रु से कहा कि यदि इस युवक ने कुछ अपराध किया है तो मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ। तुमको अगर युद्ध करना है तो मुझसे करो। अभी वायोला ने इस अजनबी पुरुष को धन्यवाद भी नहीं दिया था कि राजा के सिपाही वहाँ पर आ गए। उन्होंने उस पुरुष को किसी अपराध में पकड़ लिया। इस प्रकार पकड़े जाने पर उस आदमी ने वायोला से कहा, यह सब तुम्हारा साथ देने का फल है। फिर वह वायोला से अपनी रुपयों की थैली मांगने लगा। वायोला इस मनुष्य को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, अब उसलिए थैली का नाम सुनकर हक्का बक्का रह गई। आदमी ने फिर कहा, आश्चर्य क्यों कर रहे हो? इस समय मुझे रुपये की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी थैली दे दो। वायोला की समझ में एक बात भी नहीं आई। वह थोड़ा सा रुपया अपने पास से देने लगी, क्योंकि आज इसी मनुष्य ने उसकी जान बचाई थी, और कहने लगा, मैं तुमको नहीं जानता। यह सुनकर वह आदमी झल्ला उठा और कहने लगा, देखो, जिस पुरुष को तुम यहाँ पर देख रहे हो वह बहुत कृतज्ञ है। मैंने इसे मौत के मुँह से बचाया है। इसी के लिए मैं इलीरिया में आया था, और इसी के लिए मुझे ये दुख सहने पड़ रहे हैं। पुलिस वालों ने कैदी की एक बात भी नहीं सुनी और यह कहते हुए चल दिए, हमको इससे क्या। जब कैदी पुलिस के साथ जा रहा था तब वह वायोला को सेबास्टियन नाम से पुकार पुकार कर कोसता जा रहा था कि उस कृतज्ञ दुष्ट ने मौका पड़ने पर उसे छोड़ दिया। वायोला ने सेबास्टियन का नाम सुनकर समझा कि कहीं इसने मुझे मेरे भाई के धोखे में सेबास्टियन न समझ लिया हो, परंतु पुलिस वाले कैदी को इतनी जल्दी पकड़ कर ले गए कि उससे बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, अब वायोला को यह आशा हो गई कि उसका भाई जीवित है। इस कैदी की कहानी इस प्रकार है। वायोला का भाई सेबास्टियन जब मस्तूल में से बंधा हुआ समुद्र में बहा जा रहा था तब बहुत थक गया था। उसमें तैरने की शक्ति नहीं बची थी। तभी ईश्वर ने दया की और वहाँ पर एक जहाज़ आ गया। उस जहाज़ वाले ने, जिसका नाम एंटोनियो था, सेबास्टियन को समुद्र में निकाल लिया। अब एंटोनियो और सेबास्टियन की बहुत मित्रता हो गई और दोनों एक साथ रहने लगे। जब सेबास्टियन ने इलीरिया की सैर करने का इरादा किया तो एंटोनियो भी अपने मित्र से अलग नहीं रह सका। हालांकि वह जानता था कि इलीरिया पहुँचते ही वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक बार जल युद्ध में एंटोनियो ने इलीरिया के राजा आर्सिनो के भतीजे को मार डाला था। इसी अपराध में सिपाहियों ने एंटोनियो को पकड़ लिया और एंटोनियो ने वायोला के धोखे से सेबास्टियन समझ लिया, क्योंकि वायोला के कपड़े भी उसके भाई के कपड़ों की तरह ही समान थे। एंटोनियो ने सेबास्टियन को थोड़ी देर पहले एक थैली दी थी और कहा कि जब तक मैं धर्मशाला में ठहरा हूँ तुम जाकर नगर की सैर कराओ। जब सेबास्टियन को बहुत देर हो गई तो वह निश्चित समय पर नहीं पहुँचा। तब एंटोनियो को चिंता हुई और वह हथेली पर जान लेकर उसे ढूंढने चल दिया। इस प्रकार जब वायोला की सहायता के लिए उसने कोशिश की तब वह सेबास्टियन के धोखे में था। एंटोनियो के सिपाहियों के साथ जाने के बाद वायोला डरकर तुरंत राजमहल चली गई। उसके शत्रु को जब पता चला कि सिसारियो फिर आ रहा है, जो कि वास्तव में यह वायोला नहीं थी बल्कि इसका भाई सेबास्टियन था, जो नगर की सैर करते करते वहां पहुंचा था, तो शत्रु ने उसे सिसारियो समझकर उस पर फिर आक्रमण कर दिया। एक लाठी मारी, परंतु सेबास्टियन तो वायोला के समान कोमल नहीं था। उसने लाठी का जवाब लाठी से दिया। इतनी जोर से प्रहार किया कि शत्रु घायल होकर भाग खड़ा हुआ। इतने में एक जवान सुंदरी से लड़ाई को बंद करने वहां आ गई। वह ओलिविया थी, जो अपने नौकर से अपने प्यारे सिसारियो की मुसीबत के बारे में सुनकर दौड़कर वहां आ गई थी। उसने सिसारियो के धोखे में सेबास्टियन को बुलाया और इस आक्रमण पर दुख जताते हुए सेबास्टियन को इसी स्त्री के आतिथ्य सत्कार पर इतना आश्चर्य हुआ जितना कि उस शत्रु के आक्रमण पर हुआ था। परंतु उसने इस मुसीबत के समय ओलिविया के घर जाना ही ठीक समझा। ओलिविया को भी यह देखकर बहुत खुशी हुई कि आज सिसारियो पहले की अपेक्षा अधिक खुश लग रहा है, क्योंकि वायोला ने ओलिविया के प्रेम पर अपना संतोष प्रकट किया था।
जब ओलिविया ने अपने विवाह का प्रस्ताव सेबास्टियन के सामने रखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि एक स्त्री बिना जाने पहचाने किस प्रकार एक अजनबी आदमी से विवाह करने को तैयार हो सकती है। ओलिविया ने सेबास्टियन को एक मोती भी भेंट दिया था। कहा कि विवाह अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि वह डरती थी कि एक दिन बाद कहीं सेबास्टियन का मन न बदल जाए। सेबास्टियन इस स्त्री के रूप को देखकर विवाह करने पर राजी हो गया, क्योंकि एक धनी, विदुषी और रूपवती स्त्री से कौन विवाह नहीं करना चाहता। तभी राजा ने एंटोनियो की प्रार्थना पूरी भी सुनी नहीं थी कि इतने में ओलाविया अपने घर से निकल आई और राजा का मन उस तरफ आकर्षित हो गया। एंटोनियो को यह कहकर उसने टाल दिया, लगता है इस मनुष्य की बुद्धि में कुछ विकार है, क्योंकि जिस ईसारियों को यह अपना साथी बता रहा है वह तो 2-3 महीने से मेरे पास है। फिर ओलाविया की ओर देखकर कहने लगा, देखो धरती स्वर्ग हो गई, जिसे ऐसी अप्सरा अपने चरणों से पवित्र कर रही है। वायोला बेचारी अभी एंटोनियो के लगाए हुए कृतज्ञता के दोष से मुक्त नहीं हुई थी। इतने में राजा ने भी उसे कृतज्ञ कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ओलिविया सीसारियों से उसी प्रकार प्रेम की बातें करने लगी जैसे स्त्रियां अपने पतियों के साथ किया करती हैं। राजा को ये बातें सुनकर विश्वास हो गया कि सीसारियों ने विश्वासघात किया है और मेरी प्राणों से प्यारी के प्रेम को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वह सीसारियों पर इतना गुस्सा हुआ जिससे लगा कि वह उसे अभी मृत्युदंड देना चाहता है। उसने कहा, अच्छा नौकर, मेरे साथ चलो, मेरी क्रोध की आग जल रही है जिसमें शीघ्र ही तुम भस्म होने वाले हो। वायोला इस मुसीबत के समय बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि वह उसके मन ही मन प्यार करती थी। वह कहने लगी, महाराज जो चाहे सो करे, मैं उसी में खुश हूँ। जब ओलिविया ने देखा कि वायोला राजा के पीछे पीछे जा रही है, तब उसने जोर से पुकार कर कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? वायोला ने उत्तर दिया, मैं उसी के पीछे जा रहा हूँ जो मुझे अपनी जान से भी अधिक प्रिय है। ओलिविया सीसारियों को चलने के लिए आग्रह कर रही थी, क्योंकि विवाह के नियम के अनुसार उसको अधिकार था, परंतु वायोला उसके साथ जाने को तैयार नहीं था और कह रही थी कि मेरा विवाह हुआ ही नहीं। इस उलझन को सुलझाने के लिए पुरोहित भी बुलाया गया, जिसने ओलिविया का विवाह संस्कार किया था, परंतु उसने भी वायोला के खिलाफ गवाही दी और कहा, मैंने आज ही इस मनुष्य का विवाह कराया है। अब राजा ने सोचा कि जो होना था सो हो गया। अब उसे ओलिविया की प्राप्ति भी की कुछ भी आशा नहीं रही। इसलिए वह ओलिविया और वायोला दोनों को छोड़कर बहुत गुस्से से यह कहकर चला गया कि सीसारियो, अब कभी हमारे सामने नहीं आना, क्योंकि तुम एक मक्कार और धोखेबाज आदमी हो। राजा ने अपनी पीठ फेरी ही थी कि वहाँ पर एक दूसरा सीसारियो आ गया, जो ओलिविया की पत्नी को पत्नी कहकर पुकारने लगा। इन दोनों सीसारियों की शक्ल सूरत एक समान थी, आवाज़ एक समान थी और एक समान आदतें भी थी। तब भाई बहन ने एक दूसरे से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। वायोला यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसका भाई जीवित है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़की को क्या कहे, जिसे वह लड़का समझता था और जिसको उसे आदत पड़ गई थी। वायोला ने स्वीकार कर लिया कि वह वायोला है, जो सीसारियों के भेष में रह रही थी। जब सारी उलझन सुलझ गई, जो कि जुड़वा भाई बहन के एक समान होने के कारण थी, तब सब लोग ओलिविया को एक स्त्री के रूप में देखकर प्रेम पर हंसने लगे। ओलिविया को भी बहन की जगह भाई से शादी हो जाने पर दुख नहीं था। इस शादी से आर्सिनो की आशाओं का अंत हमेशा के लिए हो गया। अब उसके विचार अपने प्रिय नौकर सीसारियों की तरफ केंद्रित होने लगे थे, जो अब एक खूबसूरत स्त्री में परिवर्तित हो गया था। जब उसने वायोला की तरफ ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि उसे सीसारियो हमेशा बहुत सुंदर लगता था। तभी उसे याद आया कि वायोला ने उससे कई बार कहा था कि वह उससे प्यार करती है, परंतु उस समय के आज्ञाकारी नौकर के उन शब्दों का मतलब कुछ और ही था। जैसे उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें याद आईं, वैसे ही उसने वायोला से विवाह करने का मन बना लिया। आर्सिन यह लड़के कहना भूल नहीं पा रहा था, तुमने मुझे हज़ारों बार कहा है कि तुम उस स्त्री को कभी पसंद नहीं कर सकती जो मुझे पसंद है। तुमने जो हमारी सच्चे मन से सेवा की है और हमें काफ़ी समय तक स्वामी कहा है, क्या तुम अपने स्वामी की पत्नी बनना पसंद करोगी? और आर्सिन की असली महारानी। यह दृश्य देखकर ओलिविया, जिसने आर्सिन के लिए वायोला को नापसंद कर दिया था, उसने उन दोनों को अपने घर पर आमंत्रित किया और जिस पादरी ने सुबह उसकी और सेबास्टियन का विवाह संस्कार कराया था, उसको बुलवाकर शाम को आर्सिन और वायोला का भी विवाह संस्कार करवा दिया। इस तरह उन जुड़वा भाई और बहन की शादी एक ही दिन हो गई, जो कि तूफान से जहाज़ के टूटने के कारण बिछुड़ गए थे और जो दैव गति से फिर मिल गए। इस तरह वायोला और आर्सिना की पत्नी और इलीरिया की महारानी बन गई। सेबास्टियन एक धनी और विदुषी और रूपवती ओलिविया का पति बन गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। अपना प्रेम बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।